राधे राधे दोस्तों। कल की कहानी अपनी अधूरी रह गई थी, उसे ही आज पूरा करते हैं। हमारी कहानी पहुंच गई थी कि माँ लक्ष्मी ने उसको एक हीरा की और एक मोतियों की 2 पोटली बांध के दी थी। जैसे ही वो पोटली लेके चला, पहुंचा बाजार में, उसने सोचा जो खुले पैसे उनसे कुछ लेके आता हूँ। एक सेठ की दुकान पर उसने रख दी वो दोनों पोटली और कुछ सामान लेने चला गया, आटा दाल। जैसे ही वो वापस आया तो सेठ अपनी दुकान बंद करके घर पहुंच चुका था, क्योंकि सेठ के घर से तुरंत अर्जेंट कॉल आया कि उसके दादाजी एक्सपायर हो गए। ऐसा सुनते उसको पता भी नहीं था कि इस पोटली में है क्या, लेकिन वो चल गया। उसने उसको अंदर ढकेला और चल पड़ा। उसने इतना उसको ध्यान नहीं रहा कि मैंने कौन सी दुकान पर रखी। जैसे ही वो देखते गया, उसने सोचा मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई क्या ही कर सकता है, मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं। तो चला आटा दाल लेके घर पहुंचा, अपनी बीवी को जाके सारी बात बताई, ऐसे ऐसे हुआ। तो 2 दिन बाद फिर आया वो। अब तो आते देख ब्रह्मा विष्णु सभी हंसने लगे। क्यों देवी, ये तो बड़ा चमत्कार हो रहा है तुम्हारे साथ, ये बंद नहीं हो रहा तुम्हारे नाम से। बोली स्वामी, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ, लेकिन आप भी इसे बंद नहीं कर पाओगे। तभी भाग्य जी बोले अब मेरा नंबर, अब देखो मैं इसको कैसे बंद करता हूँ। जैसे उसको अपने पास बुलाया, उसको उन्होंने एक चवन्नी दी, बस एक चवन्नी उसके हाथ पर रखी और कहा इससे जब तक तेरा खर्चा चले तब तक चलाना, और जब खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना। वो उस चवन्नी को लेके चला। जैसे ही चला, बाजार से निकलता जा रहा राशन लेने, तभी उसको सेठ दिखा। सेठ ने उसको पहचाना, बोला क्यों रे, ये पोटली कब से रख के गया है तू मेरे रूम इस पे दुकान में, लेके क्यों नहीं जाता, क्या है इसमें? उसने भी नहीं देखा, उसमें हीरा मोती थे, लेके चल पड़ा, लेके घर पहुंचा। अब तो जिसके घर में 2-2 पोटली हीरा मोती होगी, उसके घर में क्या कमी। लेके घर पहुंचा, उसने देखा कि आज तो सच में कुछ मिला है। और जैसे ही मुझे याद नहीं, एक पक्षी होता है जो अपने अंडे को सोने से फोड़ता है, तो वो पक्षी एक सोने का वहां पे हार टंगा हुआ था, वो पेड़ गया, लकड़ी काटने गया पेड़ से सूखी खाना बनाने के लिए। जैसे ही लकड़ी काटने गया तो उसको वो हार मिला, उसके ऊपर टंगा। उसने कहा आनंद आ गया। और उसकी बीवी भी फिर, जब भिखारी की बीवी भी उसको बोलने, उसके घर पैसा आ गया ज्यादा, तो वो बोलने लगी कि मेरा हार चोरी हो गया, तूने चुरा लिया। इतने में ही पड़ोसन को गुस्सा आई, बोली ये ले अपना हार, मुझे नहीं चाहिए। उसने भी फेंक दिया। अब देखो भाग्य जी से देखो, एक वो मिला उसको पेड़ से, दूसरा उसका खुद का जो माता लक्ष्मी ने दिया, वो भी पड़ोसन ने उसको वापस कर दिया। जैसे ही वो बाजार से मछली लेके गया, उसकी बीवी ने उस मछली को काटा तो उसमें अंगूठी निकली, वही अंगूठी जो माँ लक्ष्मी ने उसको दी थी, उसको मछली ने निगल लिया था। मिला उसको सब कुछ। अब तो उसके ठाट बांटते, अच्छे से रहने लगा, अच्छे से खाने लगा, इतना धन दौलत शौहरत सब कुछ हो गया उसके पास। कुछ दिन बीते, भाग्य जी बोले लक्ष्मी जी एक चवन्नी लेके देखो, वापस नहीं आया मेरा भिखारी। बोली क्यों पागल हो गए हो तुम? अरे हम उसको रोज रोज परेशान करते थे, इसीलिए उस बेचारे ने कहीं दूसरी जगह देख ली होगी, कहीं दूसरी जगह जाता होगा मांगने के लिए। उसने कहा चलो चल के देख लिया जाए। जैसे ही चले चले पहुंचे, पूछते पूछते पहुंचे। अब कैसे पता चले कि कौन था, ऐसे ही पूछा किसी गांव में, उस गांव का तो उनको पता था, नैनीताल हम पहुंचे। वहां उन्होंने पूछा
कि यहाँ पे कोई भिखारी रहता था कि बोले। सब बोले अरे महाराज उसके वो साधु के वेश में गए थे। अरे महाराज उसके तो बड़े ठाट बाट हैं, पता नहीं उसको कहाँ से इतना माल मिल गया है। उसकी तो ये देखो ऊंची हवेली, कितने ठाट बाट, गाड़ी बंगला सबका ठाट है उसके पास। ये सुनते ही तो माँ लक्ष्मी के पैरों से मानो जमीन की सगी हो। विष्णु जी भी मुस्कुराए, क्यों लक्ष्मी जी, तुम तो अपने ऊपर बस कोरा वैसे ही घमंड करती थी। उसके घर पहुंचे, बोले भिक्षा चाहिए। बोले महाराज जी आइए, खाना खाइए। बैठे वहां पे जाके और उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया गया। नए नए 56 तरह के भोजन बनाए गए। अब तो ये देख के खुश हो गई। जब से ये कथा है, ये सत्य पे आधारित है। लोक कथा में आपको जो सुना रही हूँ वो सत्य पे आधारित है। उसमें पूरा ये है कि अब आपको पता चल गया होगा कि भाग्य और लक्ष्मी में से कौन बड़ा है। भाग्य, अगर आपके भाग्य में जो होगा वो खुद चलकर आपके पास आएगा, और नहीं होगा तो उसे आप ला भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, दूसरा पार्ट, तो लाइक जरूर कर दिया करो प्लीज। दोस्तों, आपके एक लाइक और एक कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब से हमारा दिल खुश हो जाता है। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, पैसे किसी के नहीं चाहिए, बस अपना सपोर्ट हम पे बनाए रखना। राधे राधे दोस्तों। ऐसी कहानी आगे देखने के लिए हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए।